राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता गणगौर की पूजा विधि, सही मुहूर्त, उसकी डेट क्या है, वो कब पड़ रही है, उसका महत्व और उनकी शुभ मुहूर्त। इसके बाद ये गणगौर क्यों मनाई जाती है, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व्रत किया जाता है। ये व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। इस पर्व को ज़्यादातर राजस्थान में अधिक मनाया जाता है। इस खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति के लिए गणगौर का व्रत रखती हैं और देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो अब जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त और डेट की कब पड़ रही है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 अप्रैल को शाम 5:32 से होगी और इसका जो समापन होगा वो 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसे में गणगौर का व्रत 11 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। गणगौर व्रत के दिन सुबह 6:29 से लेकर 8:24 तक पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके बाद और भी कई मुहूर्त हैं, लेकिन अगर आप इस मुहूर्त में पूजा करते हैं तो वो सर्वाधिक उत्तम है। अब जान लेते हैं गणगौर के व्रत की पूजा विधि। गणगौर वाले दिन हमें व्रत रखना चाहिए और व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद देवी देवताओं के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करें। और अब जान लेते हैं कि पूजा के लिए हमें किन चीज़ों की किस सामग्री की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें लकड़ी की चौकी या पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूँ, बांस की टोकरी और चुनरी का कपड़ा चाहिए। इन सामग्री को लेकर हमें गणगौर माता की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा गणगौर पूजन का स्थान किसी एक स्थान या घर पर ही विधि विधान के साथ किया जाता है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्या और विवाहित स्त्रियां ताज़ा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव और स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती हैं। प्रतिमा न होने पर चित्र भी रख सकते हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप व पुष्प से उनकी अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है। इस पूजा में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16 बिंदियाँ, मेहंदी और काजल की लगाई जाती हैं। गणगौर को चढ़ने वाले प्रसाद, बथुआ की पिंडी, फल व सुहाग की सामग्री 16 के अंग में ही चढ़ाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को चींटी देकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। खीर, चूरमा, पूरी, मठरी, मीठे गुनगुने का भोग गणगौर माता को लगाया जाता है। अंत में गणगौर माता की कहानी सुनकर व्रत खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गणगौर के पूजन में प्रावधान है जो सिंदूर माता पार्वती जी को चढ़ाया जाए, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड में आदि में उनका विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से गणगौर की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है। आप भी इसे पूरे ही उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए और गणगौर माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।